हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप लोग थंबनेल देख करके ये तो समझ ही गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है और हम क्या पढ़ने के उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। तो आप लोगों को सही बात है, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक मिलेगा और ना कुछ छूटेगा बल्कि एक्स्ट्रा ही मिलेगा। आपका इंटर का जो तैयारी होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से होगा। तो इसको हम लोग जो है वह स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग क्या क्या लिख चुका है। देखिए, यूनिट 3 है और धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व है। तो यह जो है और स्टेट चाचा प्रयोग किए थे, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले और आगे चलते हैं इस चैप्टर में। तो इसमें कई सारा चैप्टर है। ये हमारा यूनिट है। यूनिट मतलब क्या होता है? एक संघ होता है, एक समूह होता है जिसमें 2 4 5 चैप्टर आते हैं। वो अलग अलग टॉपिक पर आएंगे। तो ये क्या है? हमारा एक यूनिट है, ठीक है। और इसमें हमें पढ़ना है अध्याय 7वें लेसन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस लेसन का जो नाम है वह है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। चुंबक को हम लोग इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। और इलेक्ट्रिक करेंट, जब हम लोग कोई धारा प्रवाहित करेंगे यानी कि आवेश प्रवाहित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो पहला हम इसमें लिखे हेडिंग चुंबक, मैग्नेट। चुंबक क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग विस्तार से समझेंगे। चुंबक तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी वह ऐसा पदार्थ जो किसी पदार्थ को अपने तरफ क्या कर ले, उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित कर ले, उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। लेकिन बच्चों, आज जो हम डिफिनेशन देने वाले हैं वो दूसरे प्रकार से देने वाले हैं। तो ये क्या है? देखिए कि प्रकृति में ऐसा कोई पत्थर, प्रकृति में ऐसा यानी कि जो हमारे भगवान ने, नेचर ने दे दिया है पृथ्वी, इसके पृथ्वी पर उपस्थित ऐसा कोई पत्थर जो क्या करे कि निकिल अथवा लोहा या कोबाल्ट को अपनी ओर, अपनी क्षमता के अनुसार उसे आकर्षित कर ले, उसे ही हम क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे बच्चों। तो अगर इसे डिफिनीशन आप लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, और नहीं तो चलिए हम लिख ही दे रहे हैं चुंबक क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा पत्थर, प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पत्थर, ऐसा पत्थर जो लोहा, कोबाल्ट, यही आपको याद रखना है, लोहा, कोबाल्ट और निकिल को अपनी ओर आकर्षित करें, उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों? चुंबक कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप चाहें तो ये वीडियो को पॉज करके या फिर साथ साथ में अगर नोट्स बनाते चले तो आपके लिए बेहतर ही अच्छा होगा। तो बच्चों, हम लोग समझ गए कि चुंबक क्या है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पत्थर जो क्या हो सकता है? लोहा, कोबाल्ट और निकिल को अपनी ओर क्या कर सके? वो आकर्षित कर ले, उसे ही हम क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे, चुंबक कहेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, चुंबक का आविष्कार कहाँ से हुआ इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यह जानते हैं 17वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी थी बच्चों? 17वीं शताब्दी थी। 17वीं, आप लोग लिखते जाइएगा। 17वीं शताब्दी में एशिया माइनर स्थान पर, एशिया माइनर स्थान पर एक जगह है। एशिया माइनर स्थान पर एक जगह है और उस जगह का वो पहाड़ी है, और उस पहाड़ी का जो नाम है बच्चों वह मैग्नीशिया है। क्या नाम है बच्चों? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया एक पहाड़ी है। क्या है बच्चों? एक पहाड़ी है। देखो बच्चों, एशिया माइनर स्थान है
और यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशिया है। और इस मैग्नीशिया पर कुछ चरवाहे जो है वह गायों को लेकर के जाया करते थे चराने के लिए। और पहले के लोग जो है बच्चों, उनका जूता चप्पल जो है घिसे ना, लाठी ना घिसे, इसके लिए वो लोग क्या करते थे, अपने लाठी के नीचे एक लोहा लगा दिया करते थे। ठीक है बच्चों, जैसे यह लाठी है, इसके नीचे क्या कर देते थे, कैप, लोहे का कैप लगा दिया करते थे, या फिर जूते के नीचे कैप लगा दिया करते थे, लोहा निकल लगा दिया करते थे, या कोबाल्ट लगा दिया करते थे, या फिर क्या लगा दिया करते थे, लोहा। और जब यह एशिया नामक जो स्थान है माइनर, इस पहाड़ी पर, मैग्नीशिया पर, जैसे ये लोग लाठी को अपने रखे तो क्या हो गया, वह लाठी उसमें चिपक गया। और चिपक गया तो उनको आभास होने लगा, क्योंकि जब लाठी उठाए तो बल लगने लगा, आभास होने लगा आखिर में ये क्या है जो इस लाठी को चिपका रहा है। वो लोग क्या किए, जैसे ये लोहे का है, इसमें से इस लाठी को निकाले और लाठी को रखे तो लाठी जो है चिपकी नहीं, यह आकर्षित नहीं हुई। तो वह समझ गए कि यहाँ पे कोई पदार्थ है जो उस लोहे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ पे है, एशिया माइनर स्थान पर, और मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया के नाम पर ही मैग्नेट पड़ा, और मैग्नेट का मतलब ही होता है आकर्षित करना। तो यही क्या हो गया आपका, यहीं पे आपका 17वीं शताब्दी में एशिया माइनर स्थान पर मैग्नीशिया पहाड़ी पर चुंबक का खोज हुआ। किसका हुआ बच्चों, चुंबक का। ठीक है, ये पेपर में पूछने वाला प्रश्न है, पूछ सकता है आपको अतिलघुत्तरी में, तो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं बच्चों। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें कि चुंबक होता कितने प्रकार का है, चुंबक यानी कि मैग्नेट होता कितने प्रकार का है बच्चों, तो मैग्नेट जो है वह 2 प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार की अगर बात की जाए तो पहला प्रकार हो जाएगा आपका प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा देखें तो कृत्रिम चुंबक हो जाएगा, जो हम और आप मिलाते हैं, बनाते हैं, कृत्रिम चुंबक। और देखो बच्चों, प्राकृतिक चुंबक क्या है, तो प्रकृति अवस्था में, यानी कि जो हमारे भगवान है वो दे दिए हैं, जो पृथ्वी है, इसमें जो प्रकृति अवस्था में, स्वतंत्रता अवस्था में जो पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। और कृत्रिम चुंबक जिसको हम लोग बनाते हैं, किससे, लोहा से, कोबाल्ट से और निकिल से, इन तीनों को मिश्रित करके एक निश्चित अनुपात में जो चुंबक बनाते हैं उसे हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो कृत्रिम चुंबक क्या है कि इसका पावर अधिक होता है, किससे, इस प्राकृतिक चुंबक से। प्राकृतिक चुंबक की जो आकर्षण क्षमता होती है बच्चों वो कम होती है, किसकी अपेक्षा, कृत्रिम चुंबक की। समझ में आ रहा है। और प्राकृतिक चुंबक चूंकि यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, एक पत्थर के रूप में, तो भगवान ये थोड़े जानते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार की आकृति चाहिए चुंबक की, कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है, इसलिए इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। इसको हम अपने आवश्यकता अनुसार काट छाट के बना लेते हैं। लेकिन बच्चों अगर इसका बात किया जाए तो इसका एक निश्चित आकार होता है, जो कि हम पहले से ही से शेप दे देते हैं जैसी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कृत्रिम चुंबक। अब इसके बारे में अगर बात कर ले तो हम लिख सकते हैं कि यह इसमें क्या अंतर होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो मैं बोलूं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, और नहीं तो चलो हम ही लिख दे रहे हैं। तो अगर बात करें कि यह कहाँ पाया जाता है तो इसको लिख सकते हैं प्रकृति में। प्रकृति में कहाँ पे भाई, स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में। अगर इसकी बात करें तो यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, मानव निर्मित होता है बच्चों। तो लिख सकते हैं कृत्रिम विधि द्वारा, कृत्रिम विधि द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। अगर बात करें क्षमता की तो इसकी क्षमता कम होती है, आकर्षण क्षमता इसकी अधिक होती है। तो लिख लेते हैं आकर्षण क्षमता, आकर्षण क्षमता कम, और इसकी आकर्षण क्षमता बच्चों
आकर्षण क्षमता अधिक। क्या होता है बच्चों? अधिक होता है किसकी अपेक्षा? इस प्राकृतिक चुंबक के। अच्छा, आकार की अगर बात कर ले तो अनिश्चित होता है, और इसकी आकार की बात कर ली जाए तो निश्चित होता है। निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, अगर बात कर लेते हैं कि किसको जो है प्रायोगिक कार्य में उपयोग लिया जाता है, तो इसको जो है प्रायोगिक कार्य में उपयोग नहीं लिया जा सकता है। वीडियो कट नहीं रहा है तो इसको लिख लो प्रायोगिक कार्य में उपयोग नहीं। लेकिन इसका बात करें बच्चों तो उपयोग किया जाता है, किया जाता है, यानी कि प्रयोग में इसे काम में तुम ले सकते हो बच्चों। अगर बात करें तो यह किससे बनता है? इसको लिख लो कृत्रिम विधि से। किससे? निकिल से। और किससे? कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट से। और क्या लगा होता है बच्चों इसमें? और अभी यहां पे लिखे हैं लोहा भी होता है, लिख लो लोहा का मिश्रण होता है ये। ठीक है, इस तरह से नोट कर सकते हो। तो चलो इसे रफ कर दे रहे हैं, और रफ करके फिर आगे हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं। आखिर में कृत्रिम चुंबक अब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्राकृतिक चुंबक का तो एक ही प्रकार, क्योंकि यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें कृत्रिम चुंबक का तो यह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसे कर देते हैं रफ। हाँ, तो बच्चों देख लेते हैं कृत्रिम चुंबक के प्रकार। ठीक है, तो हेडिंग बना लो कृत्रिम चुंबक। हेडिंग बना लो कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो बच्चों है यह दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार होता है? दो प्रकार होता है इसका। थोड़ा राइटिंग पे एडजस्ट कर लिया करो। अब देखो यहां पे करें तो ये दो प्रकार का, कौन कौन सा दो प्रकार हुआ बच्चों? पहला हो गया दंड चुंबक, और दूसरा हो गया यू चुंबक कह सकते हो, नाल चुंबक कह सकते हो। तो हम लिख दे रहे हैं नाल चुंबक। अच्छा बच्चों, इस दंड चुंबक का आकार अगर देखें, इसके बात करें तो एक दंडे के समान होता है। किस समान होता है बच्चों? एक दंडे के समान होता है। इस प्रकार से एक सिरा एन होता है, दूसरा सिरा एस होता है। एन से नॉर्थ और एस से साउथ होता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। अगर यू का बात किया जाए बच्चों तो यू आकार मतलब क्या? नाल, घोड़े का जो नाल होता है उस आकार का ये चुंबक होता है। तो इसकी जो संरचना होगी यह भी एक नॉर्थ होता है, और एक क्या होता है बच्चों? साउथ होता है। और चुंबक में एक विशेष गुण यह होता है, कि इसको कितना भी बारीक पीस दो, कितना भी बारीक काट दो, इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, एन और एस। जैसे देखो ये कोई चुंबक है, यह कोई क्या है बोलो? यह कोई चुंबक है। इसको तुम क्या किए? यहां से तोड़ दिए। तो जब तोड़ोगे तो यह इस प्रकार का संरचना ले लेगा। ठीक है, अब बताओ इधर एन था तो इधर क्या बन गया? इधर एस था तो यहां पर फिर एस बन जाएगा, यह वाला एन हो जाएगा। फिर यहां से तोड़ोगे तो बताओ क्या होगा? फिर यह एस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इसलिए चुंबक को कभी भी ध्रुव से अलग नहीं किया जा सकता, ये भी नोट में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो समझ में आ गया कि भाई चुंबक दो प्रकार का होता है, एक दंड चुंबक, एक नाल चुंबक। दंड चुंबक बता दिए एक दंडे के समान, जैसे मार्कर है। यू चुंबक जो घोड़ा का नाल होता है, या फिर जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ा वाला यू का अक्षर होता है उस प्रकार का देख ही रहे हो। ये क्या है तुम्हारा? दो प्रकार का कृत्रिम चुंबक है। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं चुंबक के गुण, चुंबक के ध्रुव। तो चुंबक का ध्रुव के बारे में बात करें तो किसी भी चुंबक के पास दो ही ध्रुव होता है, यह अभी बताए हैं। क्या लिख लें हम लोग? हेडिंग चाहो तो लिख सकते हो चुंबक का ध्रुव। ठीक है बच्चों,
तो चुंबक का जो ध्रुव होता है वह चुंबक के ध्रुव दो ही होते हैं, और इनकी बात करें तो आकर्षण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। चुंबक का ध्रुव करें तो ये क्या है, देखो N और S ये ध्रुव है, तो यहाँ पे लिख लो भाई चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। अगर बात करें तो जो इनकी आकर्षण क्षमता होती है वो सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है, तो लिख सकते हो आकर्षण क्षमता ध्रुवों पर अधिक होता है, अधिक होता है। अगर बात करें आगे बच्चों चुंबक के समान ध्रुवों पर क्या होता है, तो देख ही रहे हो, जैसे देखो यह कोई चुंबक है, यह कोई चुंबक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और दूसरा कोई चुंबक हम एक और ले लिए। यहाँ पे वीडियो कट तो नहीं रहा है, देख लेते हैं, नहीं कट रहा है। चलो यहाँ पे क्या है, कोई और एक चुंबक ले लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो, बताओ दोनों ध्रुवों को जब पास में लेकर के आएंगे तो ये दोनों ध्रुव क्या करेंगे, इन चुंबकों को दूरी पर लाएंगे, दूरी पर करेंगे, समझ में आ रहा है, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो लिख सकते हैं समान ध्रुवों पर क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी भी चुंबक के समान ध्रुवों पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे बात करें यहाँ पे प्लस प्लस यानी कि माइनस माइनस को तुम लोग पास में लेके आ रहे हो, माइनस माइनस को तुम लोग पास में लेके आ रहे हो, तो कहाँ ठेल रहे हैं एक दूसरे को, दूरी पर। जैसे चुंबक देखते हो कि अगर ये भी एक चुंबक हो, एक ये भी चुंबक हो, तो जैसे जैसे इसे पास में लेके आएंगे तो ये चुंबक क्या होंगे, साथ साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि चिपकेंगे नहीं, तो ये प्रतिकर्षित हो गया। अच्छा, जब समान ध्रुव की बात कर रहा है तो माइनस माइनस समान है, तो बताओ प्लस प्लस भी तो समान है, बोलो। इन दोनों को भी पास में लेकर के जाओगे तो ये कहाँ जाएंगे, एक दूसरे से दूरी पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होंगे बता दो तुम ही लोग, या क्या होंगे, दूरी पर जाएंगे। तो या प्लस लाओ या माइनस, तो यहाँ पे लिख सकते हो समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण होता है, प्लस प्लस, या कह सकते हो किस पे, माइनस माइनस को जब पास में लेके आओगे तो प्रतिकर्षित होगा। अच्छा बच्चों, जब समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण हुआ तो असमान ध्रुवों पर क्या होगा, असमान ध्रुवों पर क्या होगा बच्चों, तो असमान अगर ध्रुवों की बात की जाए तो चुंबक के असमान ध्रुवों पर आकर्षण होता है। जैसे देखो एक ये प्लस है, एक ये क्या है, माइनस है। जब इन दोनों को पास में लेके आओगे तो ये दोनों चिपक जाएंगे, समझ में आ रहा है बच्चों। या फिर माइनस को प्लस के पास लेके जाओ तो भी क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि समान ध्रुवों पर आकर्षण होता है। क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है, आकर्षण। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा टॉपिक। और बच्चों अगर बात कर ले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का, तो इसे तो रफ करना पड़ेगा, तो इसे हम रफ कर देते हैं। और ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो के लिंक को सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करो, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, और वहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो कमेंट भी कर दिया करो, कहाँ समझ में आया कहाँ नहीं समझ में आया। तो बच्चों आगे देख लेते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसको इंग्लिश में बच्चों हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लिख लेना इंग्लिश आप लोग खुद। बच्चों अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के परितः यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वह किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित अपने गुणों के अनुसार कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान के चलो कि ये कोई चुंबक है, तो यहाँ पे लोहा लेके जाएंगे तब ये अपने तरफ आकर्षित करेगा, या फिर निकिल लेकर के आएंगे तब करेगा, या कोई चुंबक ही लेकर के आए और समान ध्रुव उसके पास में आएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, दूर ठेल देगा। लेकिन विपरीत होंगे तो क्या हो जाएगा बोलो,
चिपक जाएगा। इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि वो चुंबक के अंदर क्या करे, अपने क्षेत्र के अनुसार, जहां पे जिस एरिया में तुम हो वहां पे अगर कहा जाए कि तुम्हारा क्षेत्र कहाँ, जहां पे बैठे हो तुम लोग, तो कहोगे भाई जहां पे बैठे हैं वो मेरा क्षेत्र है। उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्र, एरिया। समझ में आ रहा है, या फील्ड भी कह सकते हो। तो बच्चों इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको चाहो तो लिख सकते हो, चुंबक के परितः, चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसके कारण बल युग्म आघूर्ण, यानी कि बल युग्म आघूर्ण काम करके किसी चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में ला देता है। जैसे देखो, ये मान के चलो कोई दंड चुंबक है, और इसको क्या करो, एकदम पतला धागा जिससे तुम्हारा कपड़ा सिलाई हुआ है, उस पतले धागे से इसको क्या करो, बांध दो, और बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक एकदम हवा में लटकने दो। हाथ से नहीं पकड़ना है। अभी तो भाई मैंने रस्सी नहीं लिया है तो हाथ से पकड़ा है। तुम लोग स्वतंत्रता पूर्वक इसे रस्सी में बांध करके क्या कर दो, छोड़ दो, और इसको किधर भी घुमाओगे तो टर्न ऑटोमेटिक ये साउथ और नॉर्थ की दिशा में घूम जाएगा। और बच्चों जो साउथ और नॉर्थ की दिशा में होगा, तो इसका अगर साउथ है तो यह दिशा में रुकेगा नॉर्थ में, और इसका अगर नॉर्थ है तो दिशा में रुकेगा साउथ में। समझ में आ रहा है? नहीं तो बताओ, यह नॉर्थ होता और नॉर्थ के ही दिशा में रुके, ऐसा संभव है? क्योंकि नॉर्थ में भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, सॉरी नॉर्थ में प्लस होता है, साउथ में होता है, तो नॉर्थ में प्लस और तुम्हारी दिशा भी प्लस, तो बताओ ये रुक पाएगा? नहीं रुकेगा ना, प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए जिधर बल कम लगेगा उधर को ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो इसे अगर किसी दंड चुंबक को ले लेना और स्वतंत्रता पूर्वक एक पतली रस्सी में बांध के लटका देना, इसको इधर भी घुमाओगे तो टर से ऑटोमेटिक जो है उत्तर और नॉर्थ दिशा में एकत्रित हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, वह एक अपने क्षेत्र में एक दिशा में निश्चित रूप से आकर्षित हो जा रहा है, ठहर जा रही है इस चुंबक। समझ में आ रहा है? तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो, चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें, चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण लगता है, जिसके कारण सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखो बच्चों, यह एक हमारा चुंबकीय सुई है, यहाँ पे एक हमारा क्या है, एक हमारा चुंबकीय सुई है। ठीक है बच्चों, इसका नॉर्थ है और इसका ये साउथ है। समझ में आ रहा है? इसको या तो तुम धागे से बांध के लटका दो, या चुंबकीय सुई रख लो, कंपास जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो डायरेक्शन बताने का यानी कि दिशा बताने का सूचक होता है। देखो, अगर तुम्हारा ये दिशा इधर, दिशा अगर तुम्हारा साउथ है तो जो चुंबक का ध्रुव होगा वो नॉर्थ वाला स्थित होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे यह चुंबक का एस सिरा है, तो अब तुम लोग बता दो कि इधर दिशा क्या होगा, नॉर्थ होगा। दिशा क्या होगा बच्चों, नॉर्थ होगा। इसी में अगर इस चुंबक को सोचो, इस चुंबक को अगर हम ऐसे छोड़ दें इतना पर ला करके, फिर भी क्या होगा, ये अपने दिशा में आकर ठहर जाएगा। अगर ऐसे घुमा के हम छोड़ दें तो भी ये क्या होगा, अपने दिशा में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चुंबकीय सुई जो है, ये दंड चुंबक जो है, इस पर दो बल कार्य कर रहा है, एक तो अंदर की तरफ कर रहा है, एक तो बाहर की तरफ कर रहा है, और दोनों बल आघूर्ण युग्म क्या कर देते हैं, दिशा में ला करके इसे बैलेंस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों फिर। ठीक है बच्चों, और देखो यहाँ पे अब तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसका परिभाषा हमने बोल दिया। अच्छा, बात करो कि यह कौन सी राशि है और इसे किससे दर्शाते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, इसे हम बी से दर्शाते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे दर्शाते हैं, बी से, कैपिटल बी से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले बच्चों किसकी, राशि की, कौन सी राशि है, तो दो ही राशि होती है, एक सदिश होती है, एक अदिश होती है। तो यह जो है वह सदिश राशि होती है। कैसी होती है बच्चों, सदिश राशि होती है। अच्छा, यहीं पे एक बात कर ले, इसके मात्रक को आगे भी समझाएंगे आप लोगों को। अगर मात्रक की बात कर ली जाए तो मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, या दूसरा मात्रक अगर लेना चाहते हो तो ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप ना समझ में आए तो हिंदी में भी लिख लेना, बी से क्या कहते हैं, वेबर, और एम से क्या कहते हैं भाई, मीटर, स्मॉल में है। अच्छा, अगर तीसरा बात करें तो टेस्ला होता है, टेस्ला, TESLA, टेस्ला। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है टेस्ला तो तसला समझ लो, खाना बनाने वाला। ये क्या है,
तसला है, ये भूलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो आगे काम कर लेते हैं। तो अगला अगर काम करें तो गॉस होता है, क्या होता है बच्चों, गॉस। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है बच्चों 4 होता है, चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, तो इसे याद कर लो। इसमें अधिकतर जो इंपॉर्टेंट है यह है और यह है और ये है, टेस्ला बहुत कम ही पूछता है, ठीक है बच्चों। तो याद कर लेना इतना बात। आगे चले, अगर अगला टॉपिक अगर देखें कि अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, तो अगला है हम लोग का गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति। तो बच्चों इसे कर देते हैं रफ, और हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक कि आवेश अगर हमारा गतिमान गति कर रहा है तो क्या हमें प्रकोप देखने को मिलेगा। तो गतिमान टाइटल बना लो बच्चों, गतिमान आवेश के कारण, आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, क्षेत्र की उत्पत्ति, ठीक है बच्चों। ये हमारा टाइटल है, बना लो टाइटल खूब सुंदर सा प्यारा सा। ये हमारा क्या है, कहोगे कि सर इतना बड़ा आपने हेडिंग डलवा दिया, इससे भी बड़ी बड़ी हेडिंग आएगी बच्चों, टेंशन मत लो। यह है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अच्छा ये देखो तीव्रता नहीं है, अभी चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो गतिमान आवेश, बताओ बच्चों आवेश कहाँ पे गति करेगा, जहाँ पे चालक तार होगा। अब सोच लो कि ये तुम्हारा एक बैटरी है, बैटरी मान लो या बैटरा मान लो, तुम्हारे ऊपर है, जो मानना है वो मान लो, ठीक है। अब बताओ यह एक तुम्हारा जो बैटरी है, तो बताओ कि इधर प्लस है इधर माइनस, यानी कि ये सिरा माइनस है ये प्लस है। अब ऐसे कहे तो क्या इसके आवेश जो है गति में है, हाँ गति में तो है लेकिन सेल के अंदर ही है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओरस्टेड चाचा, चाचा मत कहना, चाचा मत लिख देना, ठीक है, ओरस्टेड लिखना। वो ओरस्टेड चाचा क्या कर रहे थे कि कुछ दूसरे चीज का प्रयोग कर रहे थे, और उनको बाय द वे मिल गया अचानक में यही चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। अब वो कैसे प्राप्त किए, ये तुम्हारे मन में हड़बड़ी गड़बड़ी होगी, सर बताइए कि आखिर में वो कैसे किए। तो बच्चों जानते हो क्या किए, वह कोई सर्च कर रहे थे और यहाँ पे कोई चालक तार या चालक वस्तु रखे थे। ये क्या रखे थे बच्चों, चालक वस्तु, ठीक है, ध्यान से सुनो कहानी है, चालक वस्तु है। ये क्या कर रहे थे कि यहाँ से इस सिरे को जोड़ दिए थे और यहाँ से टेस्ट कर रहे थे, समझ में आ रहा है। तो बताओ यहाँ से आवेश, यानी कि आवेश कैसे चला भाई, तो इसको पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवेश प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यानी कि जो धारा होता है बच्चों आई, वो क्या होता है, आवेश प्रवाह के दर, दर मतलब समय, कितने देर तक आवेश प्रवाहित कर रहे हो। यानी कि क्या होगा, धारा बराबर हो गया कि आई बराबर क्यू बाई टी। बताओ जितने समय तक इस परिपथ में करंट हम देंगे, धारा देंगे, तो इसमें आवेश प्रवाहित होगा, और जब आवेश प्रवाहित होगा तो क्या उत्पन्न होगा, आई उत्पन्न होगा। आई के कारण इसमें धारा प्रवेश करेगी, जब इसमें प्रवेश करेगी, ये चालक है हम लोगों का, इसमें जब प्रवेश करेगी तो बताओ इलेक्ट्रॉन तो भाई आगे की तरफ बढ़ेंगे, बोलो इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ होगी, आगे की तरफ, समझ में आ रहा है। तो धारा कहाँ चलती है, पीछे की तरफ। अब बताओ धारा इधर से यहाँ जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इस साइड में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आ रहे हैं बोला। तो धारा किधर जा रही भाई, आई इधर चल रही है, माने कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के विपरीत दिशा में धारा चलती है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा देखो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से धारा आएगी, यहाँ से पर आई और फिर इसमें क्या कर गई, प्रवेश कर गई। जब प्रवेश कर गई तो वह भूल से, कौन, ओरस्टेड चाचा, लिख सकते हो ओरस्टेड, कौन, ओरस्टेड, 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 यह वैज्ञानिक का क्या नाम था, ओरस्टेड। यह क्या कर रहे थे कि इसमें एक चुंबकीय सुई रखे हुए थे, जिसे हम लोग डायरेक्शन कंपास बोलते हैं। यह चुंबकीय सुई, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे था N और यहाँ पे था S, ठीक है। और वो क्या किए, जैसे इस धारा, इसमें इस चालक में धारा दिए, तार से जोड़े, तो इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगी। और धारा प्रवाहित हुई
तो यह चुंबकीय सुई जो है अपने स्थान को बदल दी, मतलब आ गई यहाँ पे इस दिशा में आ गई। समझ में आ रहा है? इस दिशा में आ गई। अब वो क्या कहे कि भाई धारा की दिशा तो बदल जा रही है, देख रहे हैं, सॉरी, ये चुंबकीय सुई हिल जा रही है। उन्होंने क्या किया, खूब अच्छा से अपने मेज को हिला डोला के देखा, तो उनका जो जहाँ पे वो प्रयोग करते थे वो मेज ना हिल रहा था ना डोल रहा था। तो बताओ आखिर में मेज पर रखा ये कंपास जो है इसकी सुई विक्षेप क्यों दिखा रही है? अब वो क्या किए कि यहाँ से तार को काट दिए और तार को काट करके एक कुंजा कुंजी लगा दिए। क्या लगा दिए बोलो बच्चों? एक कुंजा कुंजी लगा दिए, ठीक है। और कुंजा कुंजी लगाए काहे लिए? ताकि हम बिना मेज को अगर हिल रहा है तो इस स्विच को दाब देंगे, तो भाई स्विच को जब ये कुंजी को बंद करेंगे तो मेज तो हिलेगा नहीं। वो क्या किए, जैसे कुंजी को जो है वो क्लोज किए तो यह फिर से विक्षोभ दिखाने लगा, और जैसे खोल दिए तो फिर से ये क्या हो गया, अपने नॉर्थ साउथ में आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कि इसमें विक्षेप पैदा हुआ। तो वो कह रहे हैं कि वो इसके मतलब वो समझ गए कि भाई कभी भी चुंबकीय क्षेत्र वहां पे उत्पन्न होता है जहां पर दो चुंबक होते हैं, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र का आभास होगा। सोचिए। तो ये क्या किए, वह समझ गए कि बस करो, ये जो चुंबक है, एक तो चुंबक परमानेंट ये है, और जैसे इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। अब बताओ, ये चुंबकीय सुई इसका नाम ही है, तो इसमें भी तो चुंबक है। और जब दो चुंबक को आसपास में लेके आओगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण अनुभव करेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अब क्या किए वो, अब सोचे कि ऐसा काम करते हैं कि इसकी दिशा को बदल देते हैं। तो वो क्या किए कि माइनस को इस साइड कर दिए और प्लस को इस साइड कर दिए। जब ऐसे किए तो इनका जो धारा की दिशा थी बच्चों, वह धारा की भी दिशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। मतलब अब धारा इधर से आई जो है वह इधर से कहाँ जाने लगा, इसमें माइनस के तरफ जाने लगा। जब माइनस के तरफ गया तो जब कुंजी को बंद किए तो बच्चों यह विक्षेप जो है इस प्रकार दिखा दिया। विक्षेप कैसे दिखा दिया? ऐसे। मतलब सुई जो पहले इधर ऊपर की तरफ जा रही थी, अब इसके प्लस माइनस यानी कि बैटरी के सिरे को चेंज कर दिया गया, तो चुंबकीय सुई के विक्षेप में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यानी कि ये भी ऊपर से कहाँ आने लगी, नीचे की तरफ आने लगी। तो इसके अब देख लेते हैं आगे क्या प्रयोग था। तो अगर चित्र बनाना है तो बना लो, और नहीं तो चलो अब लिखवाते हैं। अभी तो लेक्चर चल रहा था, जैसे तुम लोग कहानी सुने उसको तो लिखना चालू कर दोगे, ठीक? चलो बच्चों, तो इसमें लिख लो भाई पहला। और यह प्रयोग कब हुआ था कि सन 1820 में ओरस्टेड ने बैटरी व कंपास की सहायता से, यानी कि कंपास की प्रेक्षण से यह प्रयोग को किए थे। ठीक है बच्चों? और यह अनजाने में मिल गया था, वह जानबूझ करके ऐसा काम नहीं किए थे। ठीक है? आने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक नया, साइंटिस्टों के लिए एक नया सर्च मिल गया कि आखिर में चुंबक, जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक, और यही हमारा हेडिंग है। देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा दिए तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया। वो कितने कितने प्रकार से, किस प्रकार से होगा, सारे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है? तो बच्चों इसमें लिख सकते हैं कि सन 1800 कितने में, सन 1820 में, 20 क्या, ईस्वी में। ठीक है? 20 ईस्वी में ओरस्टेड ने किसकी सहायता से, बैटरी व कंपास की सहायता से, कंपास की सहायता के प्रेक्षण से निम्न निष्कर्ष निकाला। निम्न, कितना गलती हो रहा है सर, आप तो गलती लिख रहे हैं। निम्न निष्कर्ष निकाला। ठीक है बच्चों, अब क्या निकाला वो देख लेते हैं। इसमें हम चाहें तो पहला नंबर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। पहला नंबर लिखेंगे, जब कुंजी क्या हो, खुली हो। जब कुंजी खुली हो तब क्या प्रकोप मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे देखें
कि यह हमारा एक बैटरी या बैटरा है, ठीक है, या माइनस या प्लस है, और यहाँ पे क्या है, यह बैटरी है, और यहाँ पे हम आगे चले तो इसमें एक हम रख दे रहे हैं चुंबकीय सुई, ठीक है, या कंपास। चलो एस हो गया, एन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने एक बना दिया चालक। क्या बना दिया? अब झूठ मूठ का तार थोड़े सिर्फ चेक करेंगे, चालक में ही तो चेक करेंगे। ये क्या है? चालक है, ठीक है बच्चों। बताओ, धारा यहाँ से प्रवाहित हो गया, लेकिन लिखा है कि जब कुंजी के क्या हो, तुम्हारी खुली हो। तो जब खुली होगी कुंजी तो इस प्रकार से होगा। तो प्रकोप देखने को क्या मिलेगा बच्चों? चुंबकीय सुई, यानी कि जो कंपास है इसके सुई में कोई विक्षेप नहीं मिलेगा। जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो कोई भी प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। तो लिख लेते हैं कोई प्रभाव नहीं, किसमें? कंपास में। तो लिख लेते हैं कंपास में कोई प्रभाव नहीं, या परिवर्तन भी लिख सकते हो, परिवर्तन नहीं। देखो बच्चों, जब क्या हो, कुंजी खुली हो। कब? जब कुंजी खुली हो, के खुली हो, के खुली हो। एक तो प्रेक्षण ये रहा। अब सोचो दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? तो दूसरा प्रेक्षण ये हो सकता है कि जब हमारी जो बैटरी है इसकी कुंजी क्या हो, ये कुंजी क्या हो, क्लोज हो। क्लोज रहेगा तो बीच में क्या होगा, एक ये डाट सा लग जाएगा। अब देखो ये स्थिति हो सकता है। ये हमारा कोई चालक है, बोलो समझ में आ रहा है? यह कोई हमारा चालक है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब कुंजी यहाँ पे बंद है और यह हमारा चुंबकीय सुई है। तो बताओ, पहले तुम्हारा चुंबकीय सुई इस दिशा में था, इस डायरेक्शन में था, ठीक है। थोड़ा अच्छा से बना लेना, तुम लोग तो अच्छा से बना लोगे, कलाकार हो, ठीक है। देखो यह एस है, यह एन है, ठीक है। यह माइनस, ये बैटरी है। जब यह कुंजी बंद रहेगी तो तुम्हें प्रकोप देखने को क्या मिलेगा? धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, परिपथ में। और जब धारा, यानी कि जब कुंजी बंद हो, क्या हो? जब कुंजी क्या हो? बंद हो। जब कुंजी बंद हो, जब कुंजी बंद होगी तो चुंबकीय सुई में परिवर्तन होगा, यानी कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। विक्षेप, विक्षेप मतलब परिवर्तन, विक्षेप उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा। जैसे देख रहे हो यहाँ पे, और भी विक्षेप कैसे होगा? धारा की दिशा में। देखो धारा ऐसे जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, घूमेगी। समझ में आ रहा है? अगर तीसरा बात कर ले इसमें, तीसरा वाला विक्षेप, तो क्या होगा? जब यह इसका था, अब देख लेते हैं जब क्या हो, इस बैटरी के सिरे को परिवर्तित कर दी जाए। तो जब बैटरी के सिरे को या सिरों को क्या कर दिया जाए? परिवर्तित कर दी जाए, कर दिया जाए, ठीक है बच्चों। जब इसके सिरे को परिवर्तित कर दिया जाएगा तो बताओ, इधर तो हमारा लगा था क्या चीज़? प्लस, इसमें भी प्लस। अब यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर दें हम? प्लस कर दें। यहाँ पे बैटरी जुट गया। अब बताओ, यहाँ पे एक हम कंपास रख देते हैं। अब बताओ, यहाँ पे एक हमने चालक तार को जोड़ दिया, ठीक है। अब धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा की दिशा इधर से अब कहाँ जाने लगी? माइनस की तरफ। तो बताओ कि जो ये हमारा कंपास है इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी? बताओ, इधर चल रहा है तो अब इस साइड में चलेगा, ऐसे चलेगा। यह अगर नॉर्थ है तो यह क्या है? साउथ, मतलब इस दिशा में घूमेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि चुंबकीय सुई के दिशा में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी कि कंपास के सुई में के विक्षेप में परिवर्तन, कंपास के सुई के दिशा के विक्षेप में परिवर्तन, दिशा के विक्षेप
विक्षेप में क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। देख ही रहे हो दिशा क्या हो रही है, पलट जा रही है। तो बच्चों ये रहा ओरस्टेड का प्रयोग। तो बस इतना ही है, ये पेपर में बस इतना ही आएगा तो, अन्यथा ये पेपर में आता नहीं है, बट जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इसे कर देते हैं रफ, फिर अगले टॉपिक को देख लेते हैं हम लोग। इसे कर देते हैं रफ। जब मैं हट जा रहा हूँ सामने से तो आप लोग तुरंत जो है स्क्रीनशॉट कर लिया करिए या फिर नोट कर लिया करो वीडियो को पॉज करके, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दिया करो, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करो। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं अगला क्या है। अब देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला टाइटल जो है, हेडिंग, वह है चुंबकीय, आप लोग बढ़िया से लिखेंगे अच्छा से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, यह हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचिए ये क्या हो सकता है। देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र के मान को जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, किसी बिंदु के, यहाँ पे लिख सकते हैं डेफिनेशन कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के मान को जो आकर्षित प्रतिकर्षित करने का गुण होता है, उसके मान को उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान के चलो कि यह कोई हमारा चुंबक है और इसके क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर जितने तेजी से वह आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी कि जितना उसके अंतर्गत तीव्रता है, उसी के मान को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और नहीं तो मैं लिखवा दे रहा हूं, लिख लो। किसी चुंबकीय क्षेत्र के मान को, किसी चुंबकीय क्षेत्र के मान को उस बिंदु पर क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहते हैं बच्चों, तीव्रता कहते हैं, ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा, देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है भाई, सदिश राशि होती है। तो लिख लो, क्या होती है, यह सदिश राशि है। अच्छा, इसको देखो तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लिख लो, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। अच्छा, इसका अगला टॉपिक देखो तो इसके जो मात्रक होंगे वो मात्रक क्या हो जाएंगे, अभी कुछ समय पहले भी बताए थे, मात्रक लिख लेते हैं, मात्रक। तो मात्रक जो होगा बच्चों वह होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बताओ, अभी कुछ समय पहले मात्रक बताए थे, तुम्हें मात्रक भी नहीं याद है, भूल गए। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं टेस्ला, जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं, TESLA टेस्ला, या हम कह सकते हैं गॉस। क्या कह सकते हैं बच्चों, गॉस, GAUS गॉस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 4 इसका मात्रक होता है। ठीक है, अगर बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है बच्चों, देखो अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम तो पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े हो तो अभी हम कुछ समय बाद पढ़ाएंगे। देखो, जैसे यह धारा कोई है प्रवाहित कर रही है, धारा प्रवाहित है, कोई ये चालक है, क्या है बोलो, चालक तार है, लिख लो, चालक तार है, यह कोई चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अब बताओ, जब धारा प्रवाहित होगा, तो अभी ओरस्टेड चाचा के नियम पढ़े हम लोग कि जब धारा प्रवाहित होगा तो इस चालक के चारों ओर एक निश्चित
दूरी तक क्या उत्पन्न होगा बोलो बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, बी उत्पन्न होगा। और जब बी उत्पन्न होगा तो बताओ आखिर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पहचानोगे? तो फ्लेमिंग चाचा का दाएं हाथ का नियम है हथेली का नियम, ठीक है, या मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। देखो ये क्या है कि हम अपने अंगूठे को धारा की दिशा में करेंगे और अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए। समझ में आ रहा है? तो जो फैली हुई अंगुलियां है बच्चों वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो कहाँ दिखाएगा बोलो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गई। समझ में आ रहा है? और जो हथेली है हम लोगों का ये हथेली जो है वह किसको दर्शाएगी बच्चों? तो यह दर्शाएगी बल को, यानी कि जो इस पे बल लगेगा वो कहाँ पे लगेगा बोलो? एफ फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। और अंगूठा किसकी दिशा को बता दिया? धारा के प्रवाह की दिशा को। अच्छा सोचो यहाँ पे भाई बल तो अंदर लग रहा है, बोर्ड के अंदर लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो अंगुलियां सीधे जा रही हैं वो किसको दिशा को दर्शा रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र को। और अंगूठा जो है वो क्या कर रहा है भाई? किसको दिखा रहे बोलो? अंगूठा धारा की दिशा को। अब देखो फिर हम क्या करें, मान के चलो कि अंगूठे, क्या ऐसे नहीं हो सकता है सर? ऐसे भी हो सकता है। देखो धारा की दिशा में अंगूठे को फैला दो और अंगुलियों को एकदम 90 डिग्री पर खोलो। तो देखो यहाँ पे जो ये है दिख रहा है, बताओ हाथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? अंगुलियां, चारों अंगुलियां नहीं दिख रही है? देखो दिख रही है। तो ये क्या है कि अंदर की तरफ, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो होगा अंदर की तरफ होगा और जो बल लगाएगा वह बल सीधे क्या होगा? इस धारा की दिशा के लंबवत इधर की तरफ होगा बल। बोलो अब बी जो होगा वो कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा, बोर्ड के अंदर होगा। और जो बल लगेगा इधर लग गया और धारा की जो दिशा है ऊपर की तरफ है। अच्छा सोचो क्या हम अगर ऐसे कर दें, यहाँ पे देखो अगर इस तरह से हम फैलाएं अपने हाथ के, दाएं हाथ लेना, बायां हाथ नहीं, गलती हो जाएगा। फिर देखो दाएं हाथ को हम क्या करें? लंबवत फैला दे, धारा की दिशा में रख दे अंगुली को, अंगूठे को, और अंगुलियों को इस प्रकार खोलें कि क्या हो? एक चुंबकीय क्षेत्र देखो इस तरह से 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, 90 अंश का कोण। तो ये जो इधर दिखाएगा वो किसको दिखाएगा बोलो? चुंबकीय क्षेत्र को। अब बताओ जो धारा को दिखाएगा वो कहाँ दिखाएगा? ऊपर की तरफ। और जो हथेली है तुम्हारे गाल की तरफ, चट। बताओ बल कहाँ लगेगा? तुम्हारे गाल पे चट से लगेगा तो ठीक है। तो जो बल होगा वो कहाँ पे आएगा? बाहर की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? कई बार हाथ को एकदम वैसलीन ग्रीस तेल सबसे मालिश कर लो ताकि हाथ टूटे ना, एकदम लचीला बना लो। बहुत हाथ घुमाएंगे आप लोगों से। समझ में आया बच्चों? अच्छा ये देखो जब यहाँ पे ऐसे कर दिए तो बताओ धारा इधर जा रहा है, तो जब जिधर ये अंगुलियां मुड़ेंगी ना बच्चा लोगन, देखो बच्चा लोगन ध्यान से देखो, ये अंगुलियां देख रहे हो? अब बताओ इसको ऐसे मुड़े तो ऐसे मुड़ेगी नहीं, पूरा हाथ मुड़ना पड़ेगा, गट्टा टूट सकता है। भगवान ना करे मेरा टूट ना पाए, तुम लोग का टूट जाए। देखो आगे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि ये जो अंगुलियां है धारा की दिशा में कर लिया अंगूठे को, चुंबकीय क्षेत्र इधर पूरा फैला लिए। अब बताओ जिधर अंगुलियां तुम्हारी मुड़ सकती है उधर धारा, उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो बताओ ये अंगुलियां जो है, अंगुलियां वह बोर्ड के अंदर, देख रहे हो बोर्ड के अंदर जा रही है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जिधर मुड़ रहे हो उधर जा रही है। तो बताओ इधर हमारा क्या दिखेगा? अब सोचो तुम ही लोग, ये मार्कर है देख रहे हो, ये नोक इसका सामने दिख रहा है। अगर इसी को घुमाने लगे अंगुलियों की दिशा में जिधर मुड़ रहे थे, इसको अगर घुमाए अंदर की तरफ, तो बताओ ये क्या दिख रहा है तुम्हें? टेल दिख रहा है, मार्कर का पूंछ, यानी कि क्या दिख रहा है? ये नेल नहीं दिख रहा है, पेन का जो हमारा मार्कर है उसका नेल नहीं दिख रहा है, सीरा दिख रहा है पीछे वाला। मतलब यहाँ पे क्रॉस दिखेगा, यहाँ पे क्रॉस दिखेगा, यहाँ पे क्रॉस दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब क्रॉस हमें दिखे तो कह सकते हैं बच्चा लोगन कि क्या होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बोर्ड के अंदर होगा। समझ में आ रहा है? तुमसे दूर भाग रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो लिख लो भाई यहाँ पे अंदर की ओर, अंदर की ओर। क्या है अंदर की ओर? चोर नहीं, बी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अच्छा ये सोचो अगर इधर से हम करें, इधर से करें, देख लो ध्यान से, तो यहाँ पे जो अंगुलियां मोड़ोगे कैसे आ रहा है? बाहर की तरफ। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे मार्कर दिख रहे हैं। अब बताओ जहाँ पे हम मोड़े तो मार्कर क्या दिख रहा है? अब बताओ इसका टेल दिख रहा है? नहीं ना, हेड दिख रहा है, नोक दिख रहा है, नेल देख लो, देखो एकदम कैमरे की तरफ आ गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब आ गया तो बताओ यहाँ पे बाहर की तरफ होगा। तो जब बाहर की तरफ होगा तो तुम्हें क्या दिख रहा है? मार्कर का नेल दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? मार्कर का नेल मैंने नोक दिख रहा है। ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? डाट सिर्फ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ। तो जब डाट दिखेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इतना घूम गए कि माइक का वायर जो है मेरे बॉडी के में पूरा फेरा हो गया। देखो
यहाँ पे डॉट जब दिख रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि जो चुंबकीय क्षेत्र है कहाँ पे है, बाहर की ओर आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो वही हमें स्टेप यहाँ पे लिख लेना है कि जब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टार कहते हैं। तो लिख सकते हैं कागज के तल, कागज या बोर्ड है तो भाई बोर्ड के तल के अंदर जा रहा था, और तुम कॉपी अपना जो किताब लेकर के, कॉपी रफ लेकर के बैठे हो, वहां पे अंदर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि पेज के तल के लंबवत जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं कागज के तल के अंदर, कहां पे भाई, अंदर। अंदर के लिए हम कैसे दर्शाएंगे, बोलो। जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है तो स्टार से दिखा रहे हैं कि नहीं, बोलो। समझ में आ रहा है, तो स्टार से दिखाना, समझ जाना कि अंदर की बात कर रहा है। अगर जब कागज तल के, कागज तल के क्या हो, बाहर हो, बाहर हो, तब हमें चुंबकीय क्षेत्र का क्या दिखेगा, नेल दिखेगा, बोले तो डॉट दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये रहा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ बातें। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बायो सेवर्ट चाचा का नियम। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे रफ कर दे रहे हैं तब तक, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला, नॉन स्टॉप वीडियो चला। हाँ तो बच्चों अब कर लेते हैं हम लोग बायो सेवर्ट का नियम। अगला टाइटल बना लो, हेडिंग डाल लो। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम। क्या बच्चों, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या चीज, धारावाही चालक के कारण, चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में बच्चों अध्ययन करिए। देखो बायो सेवर्ट चाचा का नियम क्या कहता है कि एक हम लोग सर्पिलाकार तार ले लें और इसकी लंबाई अनंत हो, यहाँ से लेकर के तुम्हारे घर से लेकर के दूरी चलते जाओ दोनों तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब। ये क्या हुआ, एक धारावाही चालक तार है। अब ये क्या कहे, यह क्या है भाई, धारावाही चालक तार है। लिख सकते हो धारावाही चालक तार, ये धारावाही चालक तार है बच्चा लोगन। और यहाँ पे कोई बिंदु ले लिए तुम O, और O बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए, कितना बच्चों, थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु ले लिए P, जिसकी दूरी है यहाँ से और यहाँ तक R। ठीक है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, इस P पर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना कर लेनी है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इस चालक, जो यह चालक तार है, इसकी एक सूक्ष्म लंबाई लेंगे हम लोग। क्या लेंगे बच्चों, एक सूक्ष्म लंबाई लेंगे। यह सूक्ष्म लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सूक्ष्म लंबाई, ये सूक्ष्म है छोटा लंबाई। और इस छोटे लंबाई को जो है बच्चा लोगन, इस छोटे लंबाई तार को तुम लोग क्या मान लो, डेल्टा L मान लो। ठीक है, अब बताओ यह चालक तार है, इसमें क्या प्रवाहित कर रहे हो तुम लोग, I प्रवाहित कर रहे हो। धारा प्रवाहित करोगे ना तभी ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, नहीं तो ऐसा कोई माई का लाल है जो क्या कर दे, बिना धारा प्रवाहित किए चुंबकीय क्षेत्र तार में उत्पन्न कर दे, नहीं ना। चलो आगे चलते, चुंबकीय तार है, इसमें धारा प्रवाहित कर दी है, कितने कोण पर भाई, थीटा कोण पर। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें 2-3 स्टेप देखने को मिल रहा है। और 2-3 स्टेप क्या मिल रहा है बच्चों, देखो अगर हम क्या करें, अगर हम तार की लंबाई को बढ़ाएं तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। मतलब बात करें कि अगर हम तार की लंबाई को बढ़ाएं, डेल्टा L को बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। यानी कि क्या होगा, ये अनुक्रमानुपाती होगा। इसे समीकरण 1 कर लो। अगर देखो दूसरा स्टेप क्या करते हो, अगर इसमें चालक तार में तुम धारा को बढ़ाते जाते हो तो भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा।
जैसे अपना पंखा देख लो, क्या करते हो, जैसे लाइन तेज रहता है, लाइट तेज रहता है, करंट तेज रहती है, हाई रहती है, तो क्या होता है, पंखा बहुत तेज़ी से मूविंग करने लगता है, घूमने लगता है। लेकिन लाइट कम होने के कारण बताओ, तार तो उतना ही है लेकिन वो पंखा स्लो मोशन में चलता है, ताकि क्योंकि उसमें चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना हो धारा के कारण, तो ये भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये देखो, ये जो दूरी है, यह दूरी के चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके, दूरी के वर्ग के। ठीक है बच्चों, ये हो गया कौन सा, तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नंबर। और भी इसमें क्या कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है। बताओ ये थीटा किस लिए बना है भाई, क्योंकि थीटा क्या है, तुम्हारा क्षैतिज है, और क्षैतिज में क्या होता है, बताओ, क्षैतिज में तुम्हारा साइन जो है वो क्या होता है, क्षैतिज में साइन जो है तुम्हारा वो 90 अंश पे क्या होता है भाई, क्षैतिज में साइन घटक होता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो b जो है वह किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है बच्चों, 4 समीकरण बन गया। अच्छा, इन चारों समीकरणों को बना दो, मिला दो तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा कुछ बनेगा। वो देखो क्या बन जाएगा भाई। तो यहाँ पे जो है वह चारों अगर समीकरणों को मिलाए तो लिख सकते हो समीकरण 1, 2, 3 और किससे, समीकरण 4 से। अगर चारों को मिला दो तो बनेगा क्या, बी अनुक्रमानुपाती। क्या चीज़, अनुक्रमानुपाती। किसके, या समानुपाती कर लो। देखो आई है, आई के इंटू किसके, डेल एल के इंटू किसके, देखो साइन भी है, साइन भी लगा लो, साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा बोलो, आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा इतना संबंध निकला, लेकिन ये हमारा अभी फार्मूला नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो अनुक्रमानुपाती हो, समानुपाती हो या व्युत्क्रमानुपाती हो, एक ही। अब इसको हम क्या करें, इसको जब हटाते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे नियतांक हटाते हैं, तो उस नियतांक को हम लोग क्या लिख रहे हैं, μ0/4 पाई। तो इसको अगर हमें हटाना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा μ0/4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देखो, ये तुम्हारा क्या निकला, बायो सेवर्ट चाचा का नियम निकल गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे अब सोचोगे कि भाई ये क्या है, 4 पाई, जो यहाँ पे एंगल है रेडियन में। अब बताओ ये क्या है, μ0 क्या है, तो μ0 को लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो। μ0 क्या है, μ0 निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता नहीं, चुंबकीयशीलता। तो लिख सकते हैं निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। आप लोग चुंबक मत लिख लीजिएगा, चुंबकशीलता अच्छा से लिखिए, अच्छे लड़के यहाँ, प्यारे बच्चे हैं। ठीक है अच्छा बच्चों, इतना तो हो गया। अगर इसको हम आगे करना चाहें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसका मान, म्यू का मान निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, देखो अगर इसको बटा कुछ नहीं, 1 लिख देते हैं, तीनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है, चलो यहाँ से दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ पे लिख सकते हैं μ0 इंटू क्या है, आई है इंटू डेल्टा एल है इंटू साइन थीटा है। अब बराबर अगर बच्चों इससे गुणा कर दिया जाए तो बताओ क्या हो जाएगा, बी होगा इंटू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई हो जाएगा। बोलो अगर यहाँ पे μ0 को इधर ही छोड़ दो तो क्या बचेगा, इन सभी को उधर लेके जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा b इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई, बाई कितना होगा बच्चों, आई बटा में क्योंकि गुणा है, डेल एल भी बटा में क्योंकि ये भी गुणा है, और साइन थीटा भी क्या होगा, बटा में ही तो आएगा। सोचो ये हो गया। ठीक है, ये क्या निकला, μ0 यानी कि चुंबकशीलता का मान निकल गया। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लो, फिर आगे करते हैं हम लोग कुछ काम। अब क्या काम करेंगे, μ0 का मात्रक निकालेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा चलो, μ0 का अगर मात्रक निकालना है तो देखो, B का मात्रक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टन प्रति एम्पियर मीटर होता है, इंटू R का जो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर होगा। बताओ होगा, अगर इसको हम लोग हल करें तो क्या होगा, इसका बटा कुछ नहीं तो 1, अब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर इंटू क्या है बच्चों, ये है मीटर का स्क्वायर, और इंटू ये 1 ऊपर चला जाएगा, और एम्पियर और मीटर क्या होगा जब पलटोगे इतना हो जाएगा।
अच्छा ये 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म। तो बच्चों मान कितना आया, न्यूटन बटा में एम्पियर से गुणा होगा तो एम्पियर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो मात्रक कितना हो गया, म्यू नॉट का जो मात्रक है क्या है बच्चों, मात्रक और मात्रक क्या आया, म्यू नॉट बराबर आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो बात आपको समझ में आ गई। अगर यहीं पे इसके बीमा की बात कर ली जाए, बीमा तो इसके बीमा क्या हो जाएंगे बच्चों, यह देख लेते हैं। तो बीमा देखें तो बीमा का मात्रक हो जाएगा MLT के घात -2, क्या हो जाएगा MLT के घात -2 इंटू हो जाएगा इंटू A का घात -2 और बीमा क्या होती है, यही मात्रक का सूक्ष्मतम रूप होता है। ठीक है बच्चों, सूत्र का, ठीक है, सूत्र का सूक्ष्मतम रूप होता है। नोट में अगर चाहो तो तुम क्या निकाल सकते हो, इसे रफ कर देते हैं, इतना रफ करके इसे आगे काम कर लिया जाए, थोड़ा सा और रह गया है। नोट में चाहो तो लिख सकते हो, नोट में क्या लिख सकते हो बच्चों, म्यू नॉट का मान, क्या चीज़, म्यू नॉट का मान। तो म्यू नॉट का मान कितना होता है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो म्यू नॉट का मान जो होता है बच्चों वह क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ क्या चीज़, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, क्योंकि अभी इसका मात्रक निकाले हो, अभी न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये देखो, अगर यहाँ से हम लोग क्या कर लें, ये तो हो गया इसका मान, किसका, म्यू नॉट का मान हो गया कि म्यू नॉट बराबर क्या हो गया, इतना हो गया। अब ये कहोगे कि कहाँ से आया, तो ये 4 पाई जो है बच्चों वह 4 पाई तो वैसे ही रह जाएगा। इन सबको अगर हल करें तो उसका मान क्या आता है 10⁻⁷ आता है, जब सबको हल करेंगे तो। ठीक है, एम्पियर को 1 रख दो, लंबाई को भी 1 रख दो, आर को भी 1 रख दो, और ये 4 पाई है, इसको हल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा मान इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर अब हम आगे बात करें किसका, यहाँ से निकालना चाहें तो ये 4 पाई को अगर इधर लेके आएंगे तो म्यू नॉट बटा में क्या आएगा, 4 पाई इजकल टू क्या हुआ 10⁻⁷ हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये हो गया आपका पूरा मान। अगर हम आगे बात करें इसका, तो आगे अगर बात करें तो हमें इतने का मान पता है, क्या चीज़, कि अगर दोनों तरफ हम गुणा कर दे, किससे, 2 से इधर भी गुणा कर दे और 2 से इधर भी गुणा कर दे, तो 2 से इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटा में 2 पाई इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। ये भी नोट कर सकते हो, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा, यह किसका मान निकला है, ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी कि म्यू नॉट का मान हो जाएगा। इसको तिर्यक गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग आगे चलेंगे। जो अगला टॉपिक है मैं बता दे रहा हूँ, निर्वात की चुंबकशीलता, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, म्यू नॉट के बारे में और भी पढ़ेंगे बातें। ठीक है, तो बस इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और खुद इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कभी भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं।